हेलो बच्चों, आशा है कि आज का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आपने मेहनत भी उतनी अच्छी की थी। चलिए आज उस पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन था कि एक स्लोप है और इस लाइन है √3y इज इक्वल टू 3x + 4। उसमें हम लोगों को मांगा गया था स्लोप। y इज इक्वल टू mx + c। तो हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 3/√3 x + 4/√3। अब 3/√3 इज इक्वल टू √3x + 4/√3। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो दिस इज आवर m इज स्लोप। तो हमारा जो स्लोप है वो √3 है और यहाँ पे आंसर में कितना है √n। सो √n इज इक्वल टू √3। सो n इज इक्वल टू 3। क्लियर? चलिए, ये समझ में आया होगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला था द स्लोप ऑफ द लाइन। सो वी हैव येट अनदर क्वेश्चन 3x + 5। स्लोप ढूंढने के लिए y इज इक्वल टू mx + c को फॉलो करना है, जहाँ पे m आपका स्लोप है। तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3/2 x + 5/2। तो हमारे पास रहेगा, इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो m इज इक्वल टू 3/2। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है वी हैव f इज इक्वल टू -kx। रिलेशन में f इज इक्वल टू -kx। अब ये समझो कि हमारे पास जो ग्राफ है वो f का और x का है। अब इसको अगर हम लोग एक इक्वेशन के फॉर्मेट में डालें तो y इज इक्वल टू mx + c। y इज इक्वल टू mx + c अगर उसके साथ कंपेयर करें तो y एक्सिस पे हमारा f है, x एक्सिस पे हमारा x है। यहाँ पे c हमारा 0 है। दैट मीन्स कि लाइन हमारे सेंटर से पास हो रही होगी। दूसरी चीज़ कि भाई हमारे इक्वेशन में जो x है वो नेगेटिव है। दैट मीन्स कि इसका स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव स्लोप वाला अगर हम देखने के लिए जाए तो दिस वन इज फ्रॉम द नेगेटिव। एक तो पहला स्ट्रेट लाइन होगी, तो ये 3 ऑप्शन आ सकते हैं। फिर चेक करने का कि किसका स्लोप नेगेटिव है। तो किसका स्लोप नेगेटिव है? इसका स्लोप नेगेटिव है। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम लोग 4th पे चल रहे हैं। यहां पे हमको बोला गया है sin 37 एंड cos 53। पढ़ाने के टाइम पे बहुत बार बोला गया था कि ये जो एंगल है 37 एंड 53 वो बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 53 के सामने 4, ये 3 एंड 5। सो वी हैव sin 37 ऑपोजिट बाय हाइपोटेनिस, cos एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनिस। सो इट इज 3 3s are 9 एंड 5 5s are 25। 9/25। ओके, लेट्स गो फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमको बोला इंटीग्रेशन करके दिखाओ। सो इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 2 x⁻³ - 4x⁻² + 5x - 10 to dx। नाउ अगर इसका इंटीग्रेशन करें, हमें ये इक्वेशन पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ x of n dx, x of इज इक्वल टू x of n + 1 अपॉन n + 1। तो यहाँ पे करेंगे x⁻⁴/4, पावर 1 बढ़ जाएगा। यहाँ पे -4 x का स्क्वायर, पावर 1 बढ़ जाएगा, +5 x⁻²/2 -10 और यहाँ पे आ जाएगा x। ये भी एक याद रखो कि कोई भी कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमको मिलेगा x। अभी यहाँ पे इट्स लिमिटिंग इंटीग्रेशन 2 to 3, 2 to 3, 2 to 3, 2 to 3। अब हम इसकी वैल्यू लिखने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, 3⁻⁴ - 2⁻⁴। यहाँ पे आ जाएगा 2, तो -2, 3⁻³ - 2⁻3। यहाँ पे आ जाएगा 5/2, यहाँ पे 3 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 10,
3 माइनस 2। पहले बच्चों यहाँ तक का देख लो, ऊपर की लिमिट और नीचे की लिमिट को इसके अंदर लिमिटेशन में बांध के रखना है। अभी हम इसकी अगर वैल्यू लिखने के लिए जाएंगे तो इसकी वैल्यू लिखने के टाइम पे देखो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, 81, 16, 2, 27 minus 8, 2, 27 minus 8, then plus 5/4, 5/2, 9 minus 4, 10 into 1। तो इसको आपको आगे आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 79/12। चलिए बच्चों, आशा है कि ये अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, पर हाँ थोड़े से लेंदी क्वेश्चन 1 स्टेप 2 स्टेप के लिए थोड़ी सी प्रोसेस करनी पड़ती है, भले हम नीट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको बोला है कि हमारा जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू -1 और y इंटरसेप्ट जो है वो है -2। अब हमको पता है y इज इक्वल टू mx प्लस c के लिए जो हमारा m है वो है 1, तो y इज इक्वल टू -1 इंटू x और y इंटरेक्शन -2, सो y इज इक्वल टू -x -2, हमारा आंसर हो जाएगा टी। चलिए बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m स्लोप है और c y इंटरसेप्ट है, तो उसका हमको आराम से आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे x पे इंटरेक्शन है 6 और y पे इंटरेक्शन है 8। एक इक्वेशन है हमारे पास बच्चों x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे x/6 प्लस y/8 इज इक्वल टू 1। ओके, चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम 6, 8, 2, 3, 4, तो ये हो जाएगा इसका 24, 4x और इसका हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 24। वी टेक द एलसीएम, सो 4x प्लस 3y। अब 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमको यहाँ पे कितना आसान सा क्वेश्चन है ये, 3π/4 और दूसरा है 7π/6। वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो वी प्लेस 3/4 इंटू 180, सो 180/4 इट इज 45, 135। तो लेट्स चेक 135 दो आंसर, ये दोनों को कैंसिल मारो। अब यहाँ पे 7/6, 180, 30, 210, तो 210 यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन, ऐसे दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए। चलिए एक और पे जाते हैं। यहाँ पे बोला है हमारी दो लाइन है, लाइन 1 यहाँ से पास हो रही है और लाइन 2 यहाँ से पास हो रही है। दोनों को अलग अलग दिखाना बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारा लाइन 1 है और ये हमारा लाइन 2 है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, दोनों लाइन इस तरीके से जाती है। देखो बच्चों, लाइन अगर इस तरीके से जाए तो हमारा स्लोप पॉजिटिव होता है और लाइन अगर इस तरीके से जाए तो हमारा स्लोप नेगेटिव होता है। तो पहली चीज़ हम लोगों को समझनी है कि इन दोनों का जो स्लोप है वो कैसा है। दोनों का स्लोप पॉजिटिव है। पहली लाइन बोलो या दूसरी लाइन, दोनों का स्लोप पॉजिटिव है। तो उसका मतलब लाइन बी हैज़ अ नेगेटिव वाई इंटरेक्शन। ओके, उसको बाद में चलो, पहले स्लोप का चेक करते हैं। लाइन बी हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप, सही है। लाइन ए इज अ नेगेटिव स्लोप, इसको गलत है, तो ये डी गलत है। स्लोप के बारे में ये सही है, लाइन बी हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप। अब जो लाइन 1 है उसका जो इंटरसेक्शन है वो पॉजिटिव है और जो लाइन 2 है उसका इंटरसेक्शन नेगेटिव, वो नीचे से पास हो रही नेगेटिव है। तो लाइन 2 हैज़ अ नेगेटिव इंटरसेप्ट। लाइन बी हैव अ नेगेटिव इंटरसेप्ट।
तो लाइन बी हैव अ नेगेटिव इंटरसेप्ट, ये भी सही है। लाइन 1 हैज़ अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ये भी सही है। ये 3 सही है, तो कौन सा गलत है? डी गलत है। हमको पूछा गया था विच वन इज नॉट करेक्ट। चलिए, तो 3 सही है, 1 गलत है। चलिए, अभी हमको क्वेश्चन में पूछा है डी बाई डी एक्स 4x⁻3। ओके, लेट्स गो। अब यहाँ पे हम लोगों को कौन सा इक्वेशन पे ध्यान रखना है? डी बाई डी एक्स x⁻n, एक पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे डी बाई डी एक्स 4x⁻3। 4 को आगे निकालिए, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, वो तो आगे निकलेगा -3। सो 4 -3 x⁻³ -1, so we have -12x⁻⁴. So normally we can write -12x⁻⁻⁴. Option number C. क्लियर? चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है y इज इक्वल टू x⁻³ 4/3 x का स्क्वायर 5x + 1। लेट्स, चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डी बाई डी एक्स x⁻³ + 4/3 x² - 5x + 1। x³ का या फिर हर एक का अलग अलग पहले कर देते हैं, थोड़ा सा आपको भी समझ में आए। यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, डी बाई डी एक्स x² -5 डी बाई डी एक्स x प्लस डी बाई डी एक्स 1। नाउ वी हैव x³ so 3x² plus 4/3 2x, then 5 1 और इसका हो जाएगा 0। so we have 3x² 8 by यहाँ पे 3x² 8x/3 -5। our answer is B। क्लियर बच्चों? चलो 12th वाले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 2x³ - x² + x dx, हर एक का अलग करेंगे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को साइड पे निकालेंगे, x3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x² dx + 1 dx। नाउ 2x⁴/4 माइनस, वी नो दैट फॉर द इंटीग्रेशन x⁻n dx क्या होगा? x⁻n + 1/n+1। देखिए, अभी आप 11th में ये बेसिक इक्वेशन के साथ आप अभी थोड़ा सा हसल कर रहे हैं, बट मेन हसल ये बेसिक इक्वेशन नहीं है। मेन हसल है इस बेसिक इक्वेशन का यूज़ करके इक्वेशन के डेप्थ में जाना है। अभी तो ये फर्स्ट टेस्ट है, थोड़ी सी और मेहनत करनी है, थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। चलिए, यहाँ पे आएगा x⁻³ यहाँ पे 1 और यहाँ पे कांस्टेंट डालेंगे। So we have 1/2 x⁻⁴, x⁻³ plus x plus c. So x⁻⁴/2 we have one option. Clear? चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बेसिक इक्वेशन के साथ अच्छा बना के आगे बढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमको दिया है tan θ विच इज इक्वल टू 4/3। दैट मीन्स हमारे पास जो एंगल है tan θ with opposite side upon adjacent side. So my opposite side is 4, this adjacent is 3, so this one is 5. Now someone asked us about, here they ask us about sin θ. So sin θ is equal to opposite side upon hypotenuse. So opposite side 4/5. क्लियर? आसान सा क्वेश्चन था, आराम से हो गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, अगर स्लोप ऑफ द लाइन ढूंढना है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c पे जाने का। चलिए इसको थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं। 3x - 2y इज इक्वल टू -6, y को उस साइड ले लीजिए। सो 2y इज इक्वल टू 3x + 6, सबको y को बना दीजिए। सो वी हैव 3/2x + 3। सो अब इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो x के साथ क्या आएगा? m जो स्लोप है 3/2। चलिए बच्चों, एक स्लोप ढूंढने वाला शायद से ये तीसरा या फिर चौथा क्वेश्चन था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको बोला है एक्स इंटरसेप्ट, मैंने वापस से बोला था, हम लोगों ने आगे भी एक क्वेश्चन किया था, अगर एक्स इंटरसेप्ट 1 है और वाई इंटरसेप्ट b है तो हम लोग लिखेंगे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास x इंटरसेप्ट है 3 और y इंटरसेप्ट है 2, सो वी हैव x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 1, सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। आवर आंसर इज सी। लेट्स गो। अभी हमारे पास क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन f of a mass m. So we have a frequency, we have a mass is suspended from the string of the string constant k. हमारे पास string constant k है, given by the relation of the type f is equal to, हमको यहां पे बोला है f is proportional to m raised to x k raised to y। चलिए सबसे पहले हम हर एक क्वांटिटी का एमएलटी लिख लेते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन लंबा है, मैं मानता हूं, पर ये क्वेश्चन लंबा है इसलिए तो इसके कंफर्म मार्क्स है। क्यों? क्वेश्चन लंबा है पर मेथड इजी है, हमको पता है आंसर कैसे लाना है। तो चलिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का एमएलटी है m0 L0 t-1। उसके बाद मास का एमएलटी है m1 L0 T0 और उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट, हमको क्या बोला है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू f बाई एक्स। सो वी हैव m1 L1 t-2 अपॉन L1, सो वी हैव m1 L0 t-2। नाउ हम लोग इसका कंपैरिजन रखेंगे। सो फ्रीक्वेंसी m0 L0 t-1 इज प्रोपोर्शनल टू m1 raised to x and m1 L0 t-2 raised to y. So let's compare m0 L0 t-1 proportional to m raised to x plus y, L raised to 0 and t raised to -2y. Now we will compare the two values. So we have x plus y is equal to 0, there is no value in L, and -2y is equal to -1. So y is denoted by 1 by 2 and x is denoted by -y, which is equal to -1 by 2. So x is equal to minus, so this one is not, this one is not, x is equal to -1 by 2 and y, this is also 1 by 2 and y is equal to +1 by 2. So option D is correct. देख लीजिए बच्चों, चलिए आसान सा क्वेश्चन था, हाँ लंबा था बट पेपर है, प्रिपरेशन है, ऐसे लंबे क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन करो। पीवाईक्यू देखे होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते। हमारे पास यहां पे है वायर एक वायर है, वायर का मास है 0.3 प्लस और माइनस 0.003। हमारे पास वायर का मास है 0.3 प्लस और माइनस 0.003 और उसका रेडियस है 0.5 प्लस और माइनस 0.005. Here it is in gram, here it is in millimeter, and the length 6 plus or minus 0.06 centimeter. Percentage in error in find the density. So let's go for density is equal to mass upon volume. और देखो ये तो एक वायर है, एक सिलिंड्रिकल वायर है। वायर कैसा होता है? सिलिंड्रिकल। तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच या फिर एल। सो वी हैव डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। अब बच्चों पाई इज अ फिक्स वैल्यू, उसमें कोई एरर नहीं होता है, तो इसमें एरर लेना नहीं है। डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा एम बाय एम प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल। जो भी पावर होगी वो पावर आगे आ जाएगी इनटू 100 बिकॉज वी वांट अ परसेंटाइल एरर। चलिए एम का डेल्टा एम है 0.003 डिवाइड बाय 0.3 प्लस 2 0.005
डिवाइड बाय 0.5 and this 0.06 divided by 6 into 100. So here we have 0.01 plus 2 into 0.01 plus 0.01 into 100. So 0.01 plus 0.02 plus 0.01 into 100. So we have 0.04 into 100 which is equal to 4%. आराम से शांति से देख लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 18th वाले क्वेश्चन में एक स्फीयर है, उसके रेडियस में एरर, सो डेल्टा आर बाई आर into 100 is equal to 2%. And now they ask us about the volume. Volume में, so sphere का volume है 4/3 pi r cube. So we have delta v by v is equal to this 2 and 3 are constant, pi is constant, so we have 3 delta r by r. Here they are discussed about the percentile error, so we multiply by 100. So 3 into 2, so we have 6%. Our answer is C. Volume is equal to 4/3 pi r, आराम से हो जाएगा। Let's go. यहां पे हमको बोला है P is equal to P0 exponential. It's exponential. ये हमारी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, अल्फा टी स्क्वायर। नाउ दिस इज constant kind, m0 l0 t0. Now if this is alpha, so alpha into t square is also m0 l0 t0. So alpha is equal to m0 l0 t0 divided by t square. So m0 l0 t0 by t2, so we have m0 l0 t minus 2. So has a dimension of t minus 2. एक आसान सा क्वेश्चन था। हाँ, दिखने में डिफिकल्ट है, पर जो क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट होता है उसमें अगर थोड़ी सी प्रोसेस की जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और पीवाईक्यू में बहुत आते हैं। आज के पेपर में भी आपने देखा है कि इस तरीके के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। चलिए, हमको बोला है द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 4%। वापस वो जो 2% वाला था ऐसा ही एक क्वेश्चन है। एक स्फीयर है डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 और उसका कितना है 4%। वॉल्यूम मांगा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4 3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, सो वी हैव डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। सो वी हैव 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर। हमारे पास कितना क्वेश्चन कितना प्रतिशत दिया है 4%। सो 4 3 जा 12। सो आवर आंसर इज 12। क्लियर? सेम क्वेश्चन था। चलिए, अरे आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बच्चे अच्छी खासी करते हैं। आशा है आपने भी की होगी, अगर नहीं की है तो प्लीज, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, हमको बोला है डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। जो भी पावर है वो आगे आएगी, 3 डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी। परसेंटेज है तो इंटू 100। अब देखिए, अब चेक करना है किसका किसके साथ है। ए का 1%, तो ए का 1%, बी का 2%, सी का 3%, डी का 4%। So we have 3 plus 4 plus 3 plus 4, 14%. ओके, आसान सा क्वेश्चन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। हमको बोला है सिग्निफिकेंट फिगर निकालो, तो 23.023 सिग्निफिकेंट फिगर 5। यहाँ पे आगे के 0 को नहीं गिनना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर 1। अब देखो 5 1 5 1, इन दोनों को तो कैंसिल मारो। होता है कभी ऐसे करके भी चेक करना होता है,
पूरा क्वेश्चन गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मल्टीपल है तो चेक करो भाई। चलो अभी 2 × 1 तो ये हो जाएगा 2, ये 2, तो हमको कौन सा आंसर आएगा? फर्स्ट। चलिए देखो, मैं वापस से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर आपके पास मल्टीपल चीज़ें करने के लिए है तो हर क्वेश्चन पूरा गिनने की ज़रूरत नहीं है। चेक करो, क्या बीच में से किसी जगह से अगर क्वेश्चन चेक करने के टाइम पे क्या आप 2 आंसर एलिमिनेट कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो भाई 50-50 आप आराम से पहुंच जाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे हमको बोला है कि स्टूडेंट मेजर अ टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन। स्टूडेंट ने 100 ऑसिलेशन मेजर किए और सिंपल पेंडुलम ऑफ 4 टाइम्स द डेटा सेट, मतलब उन्होंने डेटा सेट करके दिया है हमारा A1, A2, A3, A4, 90, 91, 95, 92। सबसे पहले इसका एवरेज निकालेंगे। सो 90 + 91 + 95 + 94 डिवाइड बाय 4। सो हमारे पास इसका एडिशन आएगा 8 and 36। सो इसका आ जाएगा 92। अब हमको देखना है हर एक के अंदर कितनी एरर है। तो 92 2, 91 92 1 3 0। चलिए अब इसके अंदर आई हुई एरर देखते हैं। सो 2 + 1 + 3 + 0 by 4, 6 by 4, 1.5। अब राउंड ऑफ पे जाना है 1.5। सो 1.5। अब यहाँ पे हमको बोला है जो तुम्हारी क्लॉक है उसका मिनिमम टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो अब ये 5 है, आगे ऑड नंबर है तो ऑड का क्या हो जाएगा? इवन। तो क्या आ जाएगा? 2। तो आवर आंसर इज 92 ± 2। चलिए हाँ मतलब पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर अगर सिंपल सा अप्रोच लगा दिया तो बेटा आराम से आंसर आ जाता। राउंडिंग ऑफ का यूज़ करना है, एरर का यूज़ करना है, और हमको यहाँ पे दिया है कि आपको 1 के रेंज पे लाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। यहाँ पे हमको बोला है सर सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का जैसे ही क्वेश्चन आए आपके पास एक इक्वेशन दिमाग में हो जाना ही चाहिए, T = 2 पाई √L/G। आप बोलोगे सर, हम बोलोगे प्रिपरेशन, क्योंकि अपने मॉड्यूल में 5 क्वेश्चन इसी इक्वेशन से है, एक्सरसाइज में है, PYQ में है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई प्रैक्टिस इतनी अच्छी करनी है। T = 2 पाई √L/G। A simple pendulum bring to user determine the value of the gravitational acceleration G at a certain place. The length of the pendulum is। तो हमको बोला है पेंडुलम का लेंथ 25.0 and the stopwatch resolution delta T V is equal to 1 second, and the stopwatch with 1 second resolution and measure the time of 40 oscillation to be, उसका टाइम है 50 सेकेंड। ओके, a simple pendulum B is used to determine the value of the gravitational acceleration G at a certain place. The length of the pendulum is this one, this that. So delta L हमारा मिलेगा 0.1. So we have T ± L है ना यहाँ पे तो। So L ± delta L which is equal to 25.0 ± 0.1, और हमारा T मिलेगा T ± delta T which is equal to 50 ± 1। ऐसे क्वेश्चन में सब कुछ छुपा के देते हैं भाई, थोड़ा सा प्रोसेस करना है। टू बी सो T² is equal to 4π² L/G, G is equal to 4π² L divided by T²। डेल्टा G/G 4 और पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, तो हम लोग डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा T/T। परसेंटेज है तो इंटू 100, और यहाँ पे इंटू 100 क्योंकि हमको मांगा है परसेंटेज। डेल्टा L 0.1/25 and 1/50 इंटू 100। सो 1/250
plus 1 by 50 into 100. Okay, so here 1 plus 5 upon 250, LCM लेंगे, 100 डालेंगे तो ये हो जाएगा 6 by 250 into 100. ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 4. 24 by 10, 2.4. आराम से मैथ्स लगाना है, हमारा आंसर आ जाएगा 2.4. देखो यहाँ पे हमको मेजरमेंट दिया है लेंथ का 25.0, दैट मीन्स कि इसमें मिनिमम एक्यूरेसी कितनी होगी 0.1, और यहाँ पे स्टॉप वॉच की पहले से ही अच्छी रिजोल्यूशन दे रखी है, तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा टी. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द 25th, the momentum, area and the time taken for both the fundamental quantity and determine the formula for the energy. So energy is proportional to momentum, proportional to area, proportional to time. So E is proportional to P raised to alpha, A raised to beta and T raised to gamma. Okay, अब सबका MLT हो जाए तो एनर्जी का MLT है m1 L2 T minus 2. फिर मोमेंटम का, सो m1 L1 T minus 1, एरिया L2 एंड टाइम T1. सो वी हैव m raised to alpha, L raised to alpha, T raised to minus alpha, L raised to 2 beta, T raised to gamma. तो हम किसके साथ कंपेयर करने वाले हैं? m1 L2 T minus 2 एनर्जी के साथ, m1 L2 T minus 2. सो m raised to alpha, L raised to alpha plus 2 beta and T raised to minus alpha plus gamma. चलिए अभी m, L और T का हम लोग क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे. तो अल्फा m के ऊपर कितना है? अल्फा यहाँ पे m के ऊपर कितना है? 1, तो यहाँ पे 1. अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा कितना वैल्यू है? 2. अभी अल्फा का वैल्यू हमको पता है 1, 2 बीटा इज इक्वल टू 2. सो 2 बीटा इज इक्वल टू 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1. सो 2 बीटा इज इक्वल टू 1, सो बीटा इज इक्वल टू 1/2. अब लास्ट, माइनस अल्फा प्लस गैमा इज इक्वल टू -2. वी हैव अ वैल्यू ऑफ अल्फा, सो गामा इज इक्वल टू -1. So these are the 3 values which we have. अब हम लोग प्लेस करेंगे. So E proportional to P raised to alpha. What is the value of alpha? 1. P raised to 1. What is the value of beta? So value of beta is equal to 1/2. अब तक तो यहाँ पे हो रहा है. एंड गामा विच इज इक्वल टू -1, तो डेफिनेटली ये इसके साथ मैच हो गया. लंबे क्वेश्चन तो है, पर लंबे क्वेश्चन होने के बावजूद ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही ऐसे क्वेश्चन में फ़ायदा होगा. गिन गिना के 3-4 क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर में से जो PYQ में या फिर हर साल पूछे जाते हैं, उसमें से ये क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चन बार बार करने हैं. अगर इस बार आपकी मेहनत कम रह गई है तो जाइए इसी टाइप के क्वेश्चन पे बार बार प्रैक्टिस कीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. हम लोगों को बोला है एंगल 5 π/4. आगे भी ऐसा एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, 4 π/3. पाई की जगह 180 लिखना है, तो 5 π/4 इंटू 180 एंड 4 π/3 इंटू 180. तो हियर वी हैव 60, 240. अब 240 240 एक में ही आता है, ये आपका आंसर. चलिए सिंपल है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि इस साइड करने की ज़रूरत है. 45 इंटू 5 225. चलिए ये भी मैच हो गया. आसान सा क्वेश्चन, 2 इस तरह के क्वेश्चन थे. रेडियन टू डिग्री, क्या बात है, 4 मार्क्स तो पक्के हैं. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हमको बोला है R इज इक्वल टू V/I. V का वैल्यू है 50 ± 2, I का वैल्यू है 20 ± 0.2. हमको बोला है वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ दिस X. So R is equal to V/I, delta R/R, because of we defined into the percentage error. So delta V/V plus delta I/I into 100. Delta V 2/50, delta I 0.2/20,
20 into 100. So 1 by 25 plus 1 by 100 into 100. So we have, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4 plus 1 5%. ओके, आसान सा मैथ्स है. चलिए, अभी हमको बोला है MLT ढूंढना है. MLT सामने के सामने मैच करो. अब लीनियर मोमेंटम P m इंटू वी. सो m1 और वेलोसिटी का होता है v L1 t माइनस 1. सो m1 L1 t माइनस 1 इसका इसके साथ कनेक्शन है. तो d में 1 आए, d में 1, d में 1, d में 1, 3 है, पर ये c तो कैंसिल हो गया. फिर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, जो भी हमको पता है वो करने का है. काइनेटिक एनर्जी m1 L2 t माइनस 2. तो काइनेटिक एनर्जी का m1 L2 t माइनस 2 3. किस में? b में 3 में. तो b में 3 ये कैंसिल, b में 3 ये अकेला आएगा. ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर MLT चेक किया जाए. आपको मेहनत करनी है, करो, बट आप पेपर के अंदर हो, मिनिमम टाइम के अंदर क्वेश्चन खत्म करना है. तो अप्रोच लगाना है. जितने जितने MLT पता है उसको लगा के कौन से निकल रहे, कौन से, इसको बोलता है एलिमिनेशन मेथड. देख लो कौन सी चीज़ एलिमिनेट हो रही है. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे बोला है हमको डायमेंशन ऑफ मास. मास इज प्रोपोर्शनल टू v, प्रोपोर्शनल टू t, प्रोपोर्शनल टू f. तो हम लोग जाएंगे m इज प्रोपोर्शनल टू v रेस टू अल्फा, t रेस टू बीटा एंड f रेस टू गामा. मास का MLT m1 L0 T0, वेलोसिटी का है L1 t माइनस 1 रेस टू अल्फा, t का है T1 रेस टू बीटा एंड फोर्स का है m1 L1 t माइनस 2 रेस टू गामा. सो हियर m रेस टू गामा, L रेस टू अल्फा प्लस गामा, t रेस टू माइनस गामा प्लस बीटा माइनस 2 गामा. We are comparing to this the value of m0 L0 T0. So we have a gamma जिसकी वैल्यू हमको 1 मिल जाएगी, अल्फा प्लस गामा जिसकी वैल्यू 0. सो वी हैव अल्फा इज इक्वल टू माइनस गामा, सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1. दैट मीन्स कि हमारे पास अगर इतने दोनों से तीसरे पे जाने की जरूरत नहीं, एक बार ट्राई कर लेते हैं भाई, आंसर मिल जाए तो कितना अच्छा है, पूरा क्वेश्चन गिनने की जरूरत ना पड़े. सो m इज प्रोपोर्शनल टू v. अल्फा का कितना है? -1. v रेस टू माइनस 1, v रेस टू माइनस 1 एक जगह आ रहा है, v रेस टू माइनस 1 दूसरी जगह आ रहा है, पर इन दोनों जगह पे आ रहा नहीं है. फिर आएगा लास्ट में कौन है? f. फिर गामा में कौन है? f. गामा कितना है? 1. f1 यहाँ पे भी आ रहा है, f1 यहाँ पे भी आ रहा है, तो अभी लास्ट पे जाएंगे बीटा. सो माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 गामा इज इक्वल टू 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? -1. What we have to find the value of beta, and this is 2 into 1. So plus 1 plus beta minus 2 is equal to 0. सामने जाएगा, so beta is equal to 1. So t is equal to 1. Let's go for the another question. We have f is equal to a cos bx plus c साइन dx, साइन dt. यहाँ पे ध्यान रखो ये साइन और कॉस है. अगर इसका देखा जाए तो इसका MLT m0 t0 m0 L0 t0 है, और b इंटू एक्स इज ऑल्सो इज इक्वल टू m0 L0 t0. तो b का वैल्यू m0 L0 t0, नीचे आएगा डिस्टेंस L1, तो b का आ जाएगा L-1. सेम वे dt, उसका MLT m0 L0 t0 है, तो d t नीचे आ जाएगा m0 L0 t0, नीचे t1 आएगा. सो d इज इक्वल टू m0 L0 t माइनस 1. अब इतना होने के बाद हमारे पास क्या क्या चाहिए था? b चाहिए था, d चाहिए था. अभी a पे जाते हैं. तो अगर ये पूरा अगर इसको वापस से लिखेंगे तो f इज इक्वल टू a प्लस c. तो a और c की दोनों का MLT किसके बराबर है? f के बराबर है. सो a इज इक्वल टू f विच इज इक्वल टू m1 L1 t माइनस 2. अभी हम इसको a d डिवाइड बाई b. सो m1 L1 t माइनस 2, हमारे पास d कितना है? t माइनस 1, और b कितना है? l माइनस 1. तो हमारे पास आ जाएगा m1 L2 t माइनस 3.
सो m1 L2 t माइनस 3। अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग डेफिनेटली एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको बोला है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड इज दिस एंड इज दिस द वैल्यू ऑफ द करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अभी देखो हमको L और B दिया है 55.3। कुछ बच्चों ने बाहर आके बोला कि सर हमको कैल्सी तो दिया नहीं है, तो विदाउट कैल्सी हम लोग कैसे करें? अरे तुमको कैल्सी नहीं यूज करना है, तुमको यूज करना है तुम्हारा सिग्निफिकेंट पावर का दिमाग। क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? भाई मल्टीप्लीकेशन हो तो क्या करने का? मल्टीप्लीकेशन हो तो जिसका सिग्निफिकेंट नंबर कम है उसको ध्यान में लेने का। चलिए, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है? 3। इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है? 2। तो हमारा आंसर कितने सिग्निफिकेंट नंबर का होगा? 2। अब चेक कर लो कि यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है? 4। इसका कितना है? 5। इसका कितना है? 3। इसका कितना है? 2। टिक करो, आगे बढ़ो। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास z इज इक्वल टू a² b⁴ है। इसको लिखना है डेल्टा z बाई z, आगे लिखना है डेल्टा a बाई a प्लस 3 डेल्टा b बाई b प्लस 4 डेल्टा c बाई c। इसको बोलते हैं बोनस क्वेश्चन। पर कुछ बच्चों ने दिमाग यूज करके यहाँ पे माइनस लिखा होगा, गलत है। कौन सा आएगा आंसर? ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। शानदार। अगर इसके अगले वाला जो क्वेश्चन था जिसके अंदर t इज इक्वल टू 2π√L/g नहीं दिया है, तो एटलीस्ट इस क्वेश्चन से थोड़ा सा दिमाग चलेगा कि इस क्वेश्चन में तो दिया है, यहां से भी यूज कर सकते थे। सो t इज इक्वल टू 2π√L/g। यहां पे दिया है मेजर द लेंथ ऑफ द पेंडुलम 10 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर with an accuracy of 1 millimeter. So delta L 1 millimeter accuracy है, जिसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर। That means we have L plus or minus delta L which is equal to 1 plus or minus 0.1. Now the time of 100 oscillation is found to be 200 oscillation found to be 100 seconds। 200 ऑसिलेशन मेजर करने के लिए 100 सेकंड यूज करता है, जिसका रिजोल्यूशन कितना है? 1 सेकंड। मतलब इसका मिनिमम कितना हो सकता है? 1 सेकंड। सो t प्लस और माइनस डेल्टा t 100 प्लस और माइनस 1। देखिए बच्चों, हमारे CDS 21, 22, 23, 24, 25 सब क्वेश्चन इसी के रिलेटेड है अपनी मॉड्यूल में। प्रैक्टिस कीजिए ना। अभी हम लोग जाएंगे t इज इक्वल टू 2π, हमको चाहिए g का से x। सो t इज इक्वल टू 2π√L/g। हमारे पास L और t का रीडिंग है। t² इज इक्वल टू 4π² L/g। g को बनाइए मास्टर, 4π² L/t²। ये दोनों कांस्टेंट है, उसका एरर तो बनेगा नहीं। So we have delta g by g into 100 because they ask us of percentile error। अभी जाएंगे डेल्टा L by L प्लस 2 डेल्टा t by t, क्योंकि पावर है t का, into 100। Now we will utilize delta t 0.1 by 1, 2 into 1 by 100 into 100। So here we have 1 by 10 into 100 plus 2 by 100 into 100. So we have 10 plus 2, 12%। कहाँ पे गलती हो गई? 100 सेकेंड 100 सेकेंड 100 सेकेंड 100 सेकेंड 1 मिलीमीटर 10 सेंटीमीटर। ओह 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 लिख दिया है, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पे 100 आएगा, 100 चला जाएगा तो यहाँ पे आएगा 1। तो आंसर कितना आएगा? 3 सेकेंड। कितना आएगा? 3 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। हमको बोला है सिलिंड्रिकल वायर के जिसका मास, एक सिलिंड्रिकल वायर है जिसका मास है
0.4 प्लस और माइनस 0.01 ग्राम, जिसका लेंथ है 8 प्लस और माइनस 0.04 सेंटीमीटर, और जिसका रेडियस है 6 प्लस और माइनस 0.03 mm। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने ऐसा बोला था, कि बोला होगा, सोचा था कि सर ये तो सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, हमको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। आप यूनिट कन्वर्जन करो, कोई इश्यू नहीं है, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट कि द बिगेस्ट थिंग इज दैट, प्रॉब्लम नहीं है कि इसको सेंटीमीटर को आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 6 इंटू 10⁻⁻1, इसको करोगे 0.03 इंटू 10⁻⁻1। अभी वो जो सेंटीमीटर में आपने कन्वर्ट किया उसका डेल्टा R/R लिखने के लिए जाओगे, डेल्टा R/R लिखने के लिए जाओगे तो 0.03 इंटू 10⁻⁻1 एंड 6 इंटू 10⁻⁻1, तो वैसे भी वो यूनिट जो कन्वर्ट किया है वो उड़ने ही वाला है। रिलेटिव एरर में ऊपर नीचे दोनों का यूनिट कुछ भी हो, उसका पावर तो कट ही होने वाला है, तो उसका स्ट्रेस नहीं लेने का। जब हम रिलेटिव और परसेंटेज में जाते हैं तब एब्सोल्यूट में डेफिनेटली लेना है। चलिए, तो अभी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब सिलेंडर का वॉल्यूम, ये मास, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r²L, डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा m बाय m, प्लस ये तो कांस्टेंट है तो 2 डेल्टा R/R प्लस डेल्टा L बाय L। भाई साहब परसेंटेज में मांगा है तो दोनों साइड क्या कर देना है, 100 को मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटाइल एरर के लिए। सो डेल्टा m कितना है, 0.01 डिवाइड बाई 0.4 प्लस 2 इंटू रेडियस का कितना है 0.03 डिवाइड बाई 6 प्लस 0.04 डिवाइड बाई 8 इंटू 100। ओके, इसका हो जाएगा 1/1000, 4/100, 2 यहाँ से 3 निकल जाएगा, 6 का 3 हो जाएगा, तो 3/100, 1/3, 4/100, 8, 100%. So we have 1/40 plus 1/100 plus 1/200 into 100, तो इसके साथ आएगा तो 2.5 प्लस 1 प्लस 0.5। कैसे भाई साहब, तो देखो 1/40 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2.5। फिर लिखा है 100 डिवाइड बाई 100, तो वो हो जाएगा 1। फिर लिखा है 100/200, तो वो हो जाएगा 0.5। तो 2 इंटू 0.5 3 एंड दिस वन इज 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। वापस से वही टेबल हो तो चेक करने का एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे इसका है 4, तो ए में दूसरा, ए में दूसरा, ए में दूसरा, ए में दूसरा, एक ही है, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 36 हमको बोला है z इज इक्वल टू a² b 2/3 √c d⁻3। तो अगर डेल्टा z बाई z का परसेंटेज निकालना है तो 2, a का कितना परसेंटेज है भाई साहब, a का 2% है, b का कितना परसेंटेज है 1.5, इसको 1.5 को लिखेंगे 3/2, c का कितना परसेंटेज है 4 और d का कितना परसेंटेज है 2.5। तो लेट्स गो फॉर 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 7.5, ये हो जाएगा 4 5 6 7 14.5। कॉन्ग्रेचुलेशन, एक अच्छा क्वेश्चन था, मतलब मैथमेटिकली आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते भाई। आगे बढ़ते हैं। हमको बोला है 9.99 माइनस 0.0009, 3 ही है ना, हाँ 3 है। ऊपर में अभी प्रोसेस करने के लिए 10 में से 9 जाएगा तो 1, 9 में से 0 गया तो 9, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे वापस से 9 आएगा 9। What is the rule of addition and subtraction? What is the rule of addition and subtraction? After point the minimum value.
सो यहाँ पे इट इज़ 2 एंड हियर इट इज़ 4. सो आवर आंसर मस्ट बी इन आफ्टर दो डिजिट के बाद आएगा. सो आवर आंसर इज 9.9. अब 8 के पीछे क्या है? 9 है, तो 9.99. अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 2 लाने के लिए, पॉइंट के बाद 2 लाने वाला एक ही ऑप्शन है, तो हम इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे. चलिए, अब ये बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर ये क्वेश्चन सबसे डिफ़िकल्ट है, टफ है. अप्रोच तो मारो, एलिमिनेशन मेथड तो देखो भाई. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 10th से निकल के 11th में आना पड़ता है. ऐसे क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा रास्ता बनाना पड़ता है, थोड़ा अपना मैच्योर और थोड़ा सा अप्रोच थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है. जिन लोगों ने ये क्वेश्चन छोड़ा है बहुत अच्छा किया, और जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को अप्लाई करके इसका आंसर लाया शानदार किया है. और जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न है, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा हिम्मत लगानी थी, थोड़ा सा हिम्मत दिखानी थी. चलिए, अब यहाँ पे है y इज इक्वल टू m स्क्वायर r रेस टू -4 g रेस टू x l रेस टू -3/2. तो अगर इसका अगर लिखने के लिए जाए तो डेल्टा y बाई वाई इंटू परसेंटेज इज इक्वल टू 2 डेल्टा m बाई एम इंटू परसेंटेज प्लस 4 डेल्टा r बाई आर. मैं हर एक के अलग अलग परसेंटेज लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन करने में आपको थोड़ी सी या फिर समझने में आपको थोड़ी सी आसानी हो. प्लस 3/2 डेल्टा l बाई एल इंटू परसेंटेज. नाउ हमको बोला है y का एरर कितना, तो y का एरर है 80. तो m का एरर कितना, तो m का एरर है 1. हमको बोला है r का एरर कितना, तो r का एरर 1/2. फिर x, फिर हमको ध्यान से देखो, फिर l का दिया है, फिर किसका एरर है? l का. तो ये 4 है, वो l का एरर है. सो 3/2 इंटू 4. और g का जो एरर है वो कितना दिया है? p. सीक्वेंसिंग क्वेश्चन के अंदर शिफ्ट करके दी थी, जिसने पकड़ ली अच्छा है. ध्यान रखना है भाई, ऐसा क्वेश्चन नहीं करने, देखने हैं. तो अभी 18 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस XP प्लस 6. सो 6 7 8 क्या हुआ? ये 4 है, 4 का 2 आएगा. लेट्स चेक कितना पड़ता परसेंटेज है. इसका 18 है, इसका 1. पावर कितना है? 2. तो 2 इंटू 1 2. इसका हो जाएगा 1/2. पावर कितना है? 4. तो इसका कितना हो जाएगा? 2. ये XP 3/2 और उसका पावर कितना है? 4. तो 3 2 ज़ा 6, ये 10 हो जाएगा. ये 10 सामने जाएगा तो ये 8 XP. अब x और p की जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लिकेशन 8 आना चाहिए. अब चेक करो, अगर ये x है और ये p है, 4 इंटू 3 12 आ रहा है, 8 आ रहा है. 8 इंटू 2 16 आ रहा है, 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है. 5 इंटू 2 10 आ रहा है, 8 आ रहा है. 16/3 3/2 3 3 गया, 8 आया. तो एक ही आंसर सही है. रास्ते दोनों साइड से होने चाहिए, क्वेश्चन के साइड से, आंसर के साइड के. आपका आंसर मिल जाएगा. अप्रोच चेंज करना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल हैव डायमेंशंस बट नो यूनिट. कैंसिल है क्योंकि उनके पास यूनिट है पर डायमेंशन नहीं है. नो यूनिट्स नो डायमेंशन, ये भी गलत है क्योंकि उनके पास डायमेंशन है, रेडियन, स्टीरेडियन. फिर क्वेश्चन है
बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशन, नहीं उसके पास यूनिट MLT डायमेंशन नहीं है, इट हैज अ यूनिट बट नो डायमेंशन। करेक्ट, आसान सा थियोरेटिकल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमको दिया है z इज इक्वल टू a स्क्वायर x⁻³ y⁻²। हमको दिया है परसेंटेज एरर ऑफ x एंड y। ओके, सो यहाँ पे मिलेगा डेल्टा z/z इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, ए क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वैल्यू है x की, तो हो जाएगा 3 डेल्टा x/x प्लस 1/2 डेल्टा y/y। सो 3 डेल्टा x कितना है 4 एंड y 12 प्लस 6 18। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमको दिया है टॉर्क का मीटर है, और टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, मतलब इतने डिस्टेंस पे इतना फोर्स लगा है उसको टॉर्क बोलते हैं, और L1 M1 L1 T-2। सो टॉर्क का MLT होगा M1 L2 T-2। अभी बोला है कि भाई आपके मास जो है उसमें परसेंटेज एरर 5 है, लेंथ जो है उसका परसेंटेज एरर 5 है, आपका टाइम जो है उसका भी परसेंटेज एरर 5 है। तो टॉर्क इज इक्वल टू M1 L2 T-2, सो डेल्टा टॉर्क अपॉन T इंटू 100%, 1 डेल्टा M/m प्लस 2 डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा T/T इंटू 100। सो 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 100। सो 5 प्लस 10 प्लस 10 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला इज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है M0 L0 T0, उतना किसका होगा सॉलिड एंगल का। आसान सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमको बोला है द एरर इज द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू द अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टर में है तो वो कौन सी एरर होगी, रैंडम एरर, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल एरर है उसको प्लस माइनस करके लास्ट में एरर को करेक्ट कर सकते हैं। लीस्ट काउंट, हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से उसका एरर को हम लोग प्लस माइनस कर उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पर ये अनप्रिडिक्टेबल है उसको बोलते हैं एरर। पर्सनल एरर आदमी को चेंज कर दो, पर्सन की मैथोडोलॉजी में चेंज है उसको बोलो ये मेथड चेंज करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमको बोला गया है कि x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। अगर ये दोनों एडिशन में इन दोनों का MLT सेम होगा, सो BT स्क्वायर इज इक्वल टू x, सो B इज इक्वल टू x डिवाइड बाई T स्क्वायर। x का यूनिट मीटर का होगा, मतलब लेंथ का होगा, तो यहाँ पे किलोमीटर यूज़ किया है और यहाँ पे सेकंड स्क्वायर, तो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लीक से हटके, ना आपको MLT पूछा है ना आपको कौन सा इसके जैसा है, आपको डायमेंशन के हिसाब से देना है। अब मीटर आपको आदत है मीटर की, तो किलोमीटर पे जाके करना है। चलिए ऑप्शन के साथ खेलना है, ऑप्शन देख के क्वेश्चन करना है भाई। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, हमको बोला डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो देखो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आप उसका MLT कीजिए। पहले उसका n कितना है 4, फिर उसका MLT डेंसिटी का मास अपॉन L⁻³ और T0। फिर स्टेप नंबर 2 में जाइए और देखिए आपको क्या ओल्ड सिस्टम कौन सी है और न्यू सिस्टम कौन सी है MLT में। तो इन द सिस्टम ऑफ यूनिट मेरी ओल्ड सिस्टम थी, मैं उसमें ग्राम लेता था, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और 1 सेकंड लेता था। अब नई सिस्टम में बोला है भाई साहब कितना लेना है, तो यूनिट ऑफ विच द यूनिट ऑफ द लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज 100 ग्राम। टाइम के बारे में तो क्योंकि इक्वेशन में ही टाइम नहीं है भाई, तो चलिए हम फाइनल यू पे जाते हैं भाई।
सो U इज इक्वल टू M ओल्ड 1 ग्राम, M न्यू 100 ग्राम रेज टू 1, L ओल्ड 1 सेंटीमीटर, L न्यू 10 सेंटीमीटर रेज टू -3. So 1 upon 100, 10 raised to -1 raised to -3. So 1 upon 100, 10 raised to 3. So it's 10. ये स्टेप नंबर 3 है. स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन अच्छे से होगा. अब स्टेप नंबर 4, फाइनल आंसर NU. आपका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना था 4 और U कितना लेके आए यूनिटरी 10. तो आंसर इज इक्वल टू 40. चलिए, पेपर था तो लेंदी, ऐसा आपको लगा होगा, प्रैक्टिस थोड़ी करनी थी. क्वेश्चंस सारे आसान थे, थोड़ा सा लेंदी पेपर था, कुछ जगह पे आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना था. बाकी कुछ नए अप्रोच, कुछ नया 10th के बाद जब 11th में आते हैं तो क्वेश्चन MCQ के साथ कैसे प्रिपरेशन करना है, कहाँ पे आपकी प्रिपरेशन में हो रहा है, वो आप देखिए. नेक्स्ट PABT में मिलते हैं. चलिए.